बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये बायोकेमिकल टेस्ट का सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम ऑक्सीडेज टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोकेमिकल टेस्ट के हवाले से कि बायोकेमिकल टेस्ट है क्या चीज़ और बायोकेमिकल टेस्ट में कौन से टेस्ट आते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमने किया था। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहला बायोकेमिकल टेस्ट का टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेज टेस्ट है क्या चीज़, तो सबसे पहले हम इसके हवाले से पढ़ेंगे। अच्छा जी, ऑक्सीडेज टेस्ट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ऑक्सीडेज टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम और बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेज टेस्ट आपके पास एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया की एबिलिटी को देखते हैं कि क्या वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है कि नहीं। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इंशाअल्लाह ताला इस पे भी एक तफसीली वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने इतना सा समझे कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर जाती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की रिस्पायरेशन होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल बैक्टीरिया दैट आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव आर एरोबिक एंड कैन यूज ऑक्सीजन एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रिस्पायरेशन। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें ऑक्सीडेज होता है वो ये करते हैं कि वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। रिस्पायरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी आपके पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा जी, बैक्टीरिया डेट और ऑक्सीडेज नेगेटिव मे बी एनारोबिक, एरोबिक, फैकल्टेटिव और फैकल्टेटिव। ठीक है। अच्छा जी, मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने भी ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, याद रखिएगा वो आपके पास एरोबिक भी हो सकते हैं, एनएरोबिक भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ये हुआ एरोबिक का जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फैकल्टेटिव अगर उसको आप ऑक्सीजन दे या ना दे तब भी वो ग्रो करेगी। ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडाइज रिएजेंट्स। अच्छा जी, जब किसी बैक्टीरिया में ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, आपके पास एक रिएजेंट होता है जिसके जरिए में ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उस रिएजेंट को हम कहते हैं टेट्रा मीथाइल पी फिनाइल डाइअमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड। यह आपके पास एक खास किस्म का रिएजेंट्स है। इस रिएजेंट्स को ये मतलब कन्वर्ट करते हैं एंडोल्फिनोल में। एंडोल्फिनोल में जैसे ये रिएजेंट कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके पास पर्पल जो कलर होता है वो डार्क ब्लू या पर्पल कलर आपके पास प्रोड्यूस होता है। मोस्टली इस रिएजेंट का कलर आपके पास मतलब जब आप देखेंगे तो वो पर्पल होगा, मतलब ये जामुनी कलर का होगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा तो ये मतलब डार्क ब्लू कलर आपके पास जो कि वो आपके पास या पर्पल कलर आपके पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा जी, एब्सेंस ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज द रिएजेंट रिमेन रिड्यूस एंड इज कलरलेस। जब आपके पास किसी रिएजेंट्स में मतलब इस रिएजेंट का कलर डार्क ब्लू नहीं होता है, ये सिंपल कलरलेस रिएजेंट्स होता है। जिससे आप इसमें कोई स्ट्रीक या कोई बैक्टीरिया को स्ट्रीक करते हैं, इस पर आगे हम इसके वैसे भी मेथडोलॉजी पढ़ेंगे किस तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो डार्क ब्लू कलर, नेगेटिव हुआ तो कलरलेस। ठीक है। अच्छा जी, यूजेस आप इसको किस मतलब यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज टू डिटरमाइन इफ एन ऑर्गेनिज्म पोसेस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। इसका मकसद ये है कि आप इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रोडक्शन करती है कि नहीं। एक, ठीक है। अच्छा जी, मेथड। अब इसके आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को हम कहते हैं फिल्टर पेपर, दूसरे को हम कहते हैं डायरेक्ट प्लेट मेथड, तीसरे को हम कहते हैं स्वैप मेथड, चौथे को हम कहते हैं इम्परमैग्नेट। अच्छा इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो।
और इस तरह हमारा आपके पास जो चौथा होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब मेथड्स कहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास एक फ्रेश कल्चर। अच्छा जी, एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आप लोगों को सारे वीडियो में यही बताऊंगा, जब कभी भी आप कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे कोई भी, तो उसमें आपके पास फ्रेश बैक्टीरिया का होना लाजमी है, फ्रेश बैक्टीरियल कल्चर। और वो फ्रेश बैक्टीरियल कल्चर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज मीडिया में होना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट मीडिया में, ठीक है ना। तो फ्रेश मीडिया या फ्रेश कल्चर आपके पास होना चाहिए, उसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिएजेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट गलत आएंगे। या आपके पास फ्रेश कल्चर होना चाहिए, या आपके पास ऑक्सीडेज रिएजेंट, वायर लूप, टेस्ट ट्यूब, फिल्टर पेपर, आपके पास स्पिरिट लैम्प और स्वाब। स्पिरिट लैम्प ना हो तो बर्नर बाजुकात लोग चलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फिल्टर पेपर मेथड्स हम किस तरह करते हैं। तो फिल्टर पेपर मेथड बड़ा इजी है। सबसे पहले आप एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर पेपर, उस पर आप एक ड्रॉप डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाला गया है, ठीक है ना। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। ड्रॉप डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप मतलब बैक्टीरिया को वायर लूप से पिक करेंगे। लेट सपोज ये बैक्टीरिया है, आपने इसको वायर लूप से पिक किया और डायरेक्ट इस पर इस तरह स्ट्रीक कर दिया। अगर ये इस तरह का कलर आ गया तो ये पॉजिटिव है, डार्क ब्लू कलर, अदरवाइज ना आया तो नेगेटिव। डायरेक्ट प्लेट मेथड से हम किस तरह करते हैं, आप प्लेट पर डायरेक्टली ऑक्सीडेज रिएजेंट डाल दो, जैसे कि यहाँ पर डाला गया है। अगर कलर चेंज हो गया तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ना हुआ तो नेगेटिव। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो देखो डायरेक्टली इस प्लेट पर डाला गया है। द डायरेक्ट प्लेट मेथड शुड बी कैरिड आउट ऑन नॉन सिलेक्टिव एगर प्लेट। आपने इसको नॉन सिलेक्टिव एगर प्लेट पर करना चाहिए, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट गलत आएगा। स्वाब मेथड बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वाब जो है वो आप ऑक्सीडेज रिएजेंट में डिप करोगे और डायरेक्ट उससे एक बैक्टीरिया की कॉलोनी को पिक करोगे, तो आपके पास कलर प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि पॉजिटिव, ना हुआ तो नेगेटिव। ट्यूब मेथड से हम क्या करेंगे, ट्यूब में आपके पास सबसे पहले फ्रेश कल्चर आपने इनोकुलेट किया होगा, उसके ऊपर आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऑफ क्या करें, ऑक्सीडेज रिएजेंट डाल दें, ठीक है। अगर कलर प्रोड्यूस हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यानी किस तरह हम ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, अच्छा जी, ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास सुडोमोनास, नाइजीरिया, एल्क्लेजेंस, एरोमोनास, कैम्पेलोबैक्टर, विब्रियो, ब्रोसेला, प्रेस्ट्यूला, मोक्सेला, हेलिकोबैक्टर, पाइलोरी, लेगोनेला, न्यूमोफिलिया, ठीक है। और नेगेटिव आपके पास एंटेरोबैक्टेरियसी, यानी जितनी भी आपके पास एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली होते हैं वो आपके पास ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं ना, ज़्यादातर हम ये सुडोमोनास के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, बाकी भी ये भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये आपके पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है लिमिटेशन। अब यूज फ्रेश रिएजेंट नो ओल्डर देन 1 वीक बिकॉज ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन। आपने फ्रेश ऑक्सीडेज रिएजेंट का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने 1 हफ्ते ओल्ड को यूज़ कर लिया तो इसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से आपके पास रिजल्ट नेगेटिव मतलब ठीक नहीं आता। न्यूट्रॉन एगर Na मतलब न्यूट्रॉन एगर, TSA ट्रिप्टिक्सॉय एगर कंटेनिंग कॉलोनीज इज यूज्ड। आप इस कॉलोनी को यूज कर सकते हैं। शुगर कंटेनिंग मीडिया इनहिबिट ऑक्सीडेज एक्टिविटी। अगर आपने शुगर कॉलोनी, जैसे कि आपके पास मैकॉन की एगर हो गया, आपके पास EMB हो गया, ठीक है ना, और भी शुगर कंटेनिंग मीडिया है, अगर उस मीडिया से आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसमें वो ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को स्टॉप करती है। तो ये आपने ज़्यादातर न्यूट्रॉन एगर और TSA। सब कल्चर शुड बी यूज्ड बिकॉज द रिएजेंट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब कल्चर आपने यूज करना होगा। देखो सब कल्चर निहायत ज़रूरी है, फ्रेश कल्चर की तरफ इशारा है, ठीक है, वो आपने यूज़ करना होगा। ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी एग्जामिन्ड बाय ग्राम स्टेनिंग टू डिटरमाइन मॉर्फोलॉजी एंड ग्राम रिएक्शन, thus एडिशनल बायोकेमिकल टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक ऑक्सीडेज टेस्ट कर लिया जिसके जरिए आपको पता चले कि बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, उसके साथ साथ आपने इसकी ग्राम स्टेनिंग भी करनी होगी। ग्राम स्टेनिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव तो है, चलो ठीक है,
लेकिन ये कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव में, ये कौन सा बैक्टीरिया है, क्या ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो आपने ये रिएक्शन भी करना है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने ना सिर्फ एक टेस्ट पर इन्हिसार नहीं करना। देखिए पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अब भी मैं ये बात दोहराऊंगा आप लोगों के लिए कि जब कभी भी कोई बायोकेमिकल टेस्ट करते तो आपने एक टेस्ट पर इन्हिसार नहीं करना, आपने बहुत से टेस्ट करने हैं एक बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए। मिसाल के तौर पर इकोलाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप सिर्फ एक टेस्ट नहीं करेंगे, और भी टेस्ट करेंगे जो कि इकोलाई के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो बेसिक टेस्ट है। इस तरह सुडोमोनास, क्लेप्सिला, ज़्यादातर बैक्टीरिया हो गया ना, तो हर एक बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के अपने अपने एक टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर 5-6 टेस्ट भी आपने कर ले तो आपके पास एक बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक टेस्ट पर आप मुकम्मल तौर पर इन्हिसार, बाज़ औक़ात ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो एक टेस्ट से अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपी से भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप बहुत से टेस्ट कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कहते हैं प्लैटिनियम लूप्स आर रिकमेंडेड बिकॉज आयरन कंटेनिंग लूप में गिव फॉल्स रिजल्ट। प्लैटिनियम लूप का आपने इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वायर लूप, जैसे कि वायर से जो लूप बनते हैं वो आपने इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने आयरन का लूप का इस्तेमाल करें तो वो आपके पास गलत रिजल्ट देगा, ठीक है। एनी कलर चेंजेस अपेयरिंग 20 सेकेंड शुड डिसरिगार्ड। बाद औक़ात ये जो रिजल्ट आपके पास इस टेस्ट के दौरान आपके पास आएगा तो वो विद इन सेकेंड में आपके पास आता है, 5 सेकेंड के अंदर या 10, इवन ज़्यादा 10 सेकेंड। लेकिन अगर रिजल्ट 20 सेकेंड 15 सेकेंड से अबव होगा फिर आपके पास रिजल्ट आ गया तो ये आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, ये कोई रिजल्ट नहीं होगा। विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आपके पास ऑक्सीडेज का रिजल्ट आता है, ठीक है।